वज़ीर आला सिंध का हर कीमत पर नहरों का मंसूबा ना बनने देने का ऐलान, कहा उम्मीद है वज़ीर आज़म इंसाफ से काम लेंगे। मुराद अली शाह ने बताया कि जुलाई 2024 से नहरी मंसूबे पर काम और नवंबर से एक्निक में मंजूरी रुकी हुई है, लेकिन अब तक मंसूबे को खत्म क्यों नहीं किया गया। मंसूबा खत्म होने का ऐलान होना चाहिए। वकील और कौम परस्त एहतजाज जरूर करें, मगर अपने लोगों को तकलीफ देने से गुरेज करें। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत का तरीक़ाकार वज़ीर आज़म तय करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा बिलावल ने जलसे में जो कहा वो जोश खिताबत में कहा, उस पर रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन्हें बिलावल फॉर्म 47 का कह रहे हैं उन्हीं के वोटों से सदर आसिफ अली जरदारी भी मुंतखब हुए हैं। बयानात एक दायरे में होने चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि एक तरफ नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ कुछ वुज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। शायद पंजाब हुकूमत यही चाहती है कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी वैसे ही बयानात आएँ और नतीजे में वफाकी हुकूमत मुतासर हो। नवाज और शहबाज शरीफ सियासी माहौल ख़राब करने वालों को समझाएं, उल्टे सीधे बयानात आते रहे तो हम भी अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर मरकजी शाहराह बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत का इल्ज़ाम। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। उन्हें सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी बताएं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के एहसाब पर सवार हो चुकी है। केनाल्स के खिलाफ सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद में चश्मा राइट बैंक केनाल का जिक्र होने पर केपी के हुकूमत को एतराज। सूबाई महकमा आपाशी ने करारदाद से चश्मा राइट बैंक केनाल का मंसूबा हज़फ करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला से इस बारे में सूबाई असेंबली से करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा, मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की भी सिफारिश कर दी। दस्तावेज में कहा गया कि चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। वफाकी हुकूमत ने 30 साल बाद मंसूबे की मंजूरी दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हम्माद अजहर समेत 3 रहनुमाओं के भी वारंट जारी। अदालत में पुलिस ने बताया कि अली अमीन गंडापुर और दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। उन्हें कई बार शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब किया गया। मुल्ज़मान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मसरूफ हैं। हडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से वकला और अहले खाना की मुलाकात का दिन। बानी पीटीआई की बहनों नौरीन नियाजी, मुज़मा खानम और कज़न कासिम खान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा, MNA शानदाना गुलजार और दीगर अफराद को नाकों पर रोक दिया। पुलिस ने शानदाना गुलजार के मुहाफिज से क्लाशनकोफ तहवील में ले ली। जेल जाने की इजाज़त न मिलने पर शानदाना गुलजार वापस चली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म तुर्की में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतातार और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि KPT में लूटमार का जितना बाजार गर्म है उसका मुकाबला FBR भी नहीं कर सकता। KPT को हज़ारों अरब रुपए की कौमी आमदन से महरूम किया जा रहा है। जितना रेवेन्यू और आमदन KPT से मिल सकता है उतना काम नहीं हो रहा। कराची पोर्ट ट्रस्ट में लूटमार के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका से टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर बातचीत जारी है। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर ज़रूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो जायज़ा लेने को तैयार हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। कानकनी और मादनियात के नए शोबों में अमरीकी सरमाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। जल्द एक सरकारी वफ्द अमरीका जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान को बेहतर करने का वक्त आ गया है। अगले बजट में कोयटा शहर की तरक्की उनकी तरजीह होगी। तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोयटा कराची शाहराह मंसूबे के लिए वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान की जोरी की करबला में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर हाज़री। पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए दुआ। ज़ायरीन के लिए गवर्नर सिंध की जानिब से लंगर का एहतमाम। गवर्नर सिंध ने हज़रत अब्बास के रोज़े से मुतसिल म्यूज़ियम का दौरा भी किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। 1 तोला सोना 5,900 रुपये के इजाफे के बाद 3,63,700 रुपये का हो गया। घरेलू तशद्दुद का इल्ज़ाम साबित होने पर साबिक ऑस्ट्रेलियन ओपनर माइकल स्लेटर को 4 साल कैद की सज़ा। माइकल स्लेटर पर 2022 में घरेलू तशद्दुद समेत मुख्तलिफ इल्ज़ाम आयद किए गए थे। दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद 2023 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 55 साल साबिक ऑस्ट्रेलियन ओपनर ने 74 टेस्ट और 40 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। और HPLPSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस के बाद 4 पॉइंट हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने अब तक किसी मैच में कामयाबी हासिल नहीं की। और शहरी रहमान साहबा पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी से बात करके जब लाना चाहें, जो करना चाहें तो मुझे बताएं। मैंने तो सर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की है। अगर ये सुनना चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर कोई चीज़ बलडोज नहीं हो रही, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बाबत खसूसी हदायत की काबीना के सीनियर रुकन मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब से। वो बाज़ाब्ता राब्ते में आए हुकूमत सिंध के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी हमारी हलीफ जमात है। ये बिल्कुल क्लियर फैसला है कि इस मामले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक बैठ के बात होगी और इस मामले में कोई चीज़ बलडोज नहीं होगी, कोई चीज़ बलडोज नहीं होगी। लेकिन मेरे जो साथी हैं इस वक्त अपोजिशन के, वो शायद इसलिए नहीं सुनना चाहते कि उनके पास ना पूछने को कोई सवाल है ना सुनने की हिम्मत है। अगर ये अपनी सीट्स पे जाएं, बैठे और इस मामले के ऊपर बात करना चाहें तो मेरी काबीना के मोअज़्ज़ज़ अरकान और ऑल द मोर रीजंस वफाकी वज़ीर आबी वसाइल हमारे दरमियान मौजूद है, वो आए बैठे हैं। उसके अलावा हमारी काबीना के सीनियर अरकान बैठे हुए हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये तर्ज़ सियासत अगर आपने रखना है तो इससे मुल्क की खिदमत नहीं होगी, इससे ये मामले हल नहीं होंगे।